स्टडी इन लाटविया। सबसे पहले मैं आप सबका नमन करता हूं इस वीडियो के अंदर। तो टाइटल पता चल गया होगा, स्टडी इन लाटविया। उसके बारे में कंप्रहेंसिवली डिस्कस करेंगे, जो कि इनका मेजर इनटेक है सितंबर 2025 का। तो लाटविया में बहुत सारे कंसल्टेंट स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं, और हमारे जैसे वीडियो देखने के बाद और भी बहुत कंसल्टेंट इसको कंट्री को प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी पहले मैं रिज़ल्ट्स बताऊंगा जिन बच्चों ने ये जैन-फेब 2025 में लाटविया में जाना था। जो केसेस हमारे साथ रजिस्टर्ड थे, सबके रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। एक बच्चे का पेंडिंग है। जो भी रिज़ल्ट्स आए हैं सबको वीज़ास ग्रांट हुए हैं। मतलब सारे के सारे बच्चों को इस इनटेक में जिन्होंने हमारे थ्रू अप्लाई किया था सबको वीज़ास ग्रांट हुए हैं। और इवन जिन बच्चों के वीज़ास ग्रांट हुए हैं थ्रू क्राउन इमिग्रेशन, उनकी हमारी एक डेडिकेटेड प्ले लिस्ट है, सक्सेस स्टोरीज ऑफ लाटविया। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। इवन आपने स्टडी के लिए लाटविया जाना है तो हमारी एक डेडिकेटेड प्ले लिस्ट है, स्टडी इन लाटविया। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। आपने जस्ट उन वीडियोज़ को वॉच करना है। देयर आफ्टर आपने डिसीजन लेना है कि आपने जो अपना केस है लाटविया का कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करवाना है। तो इवन अगर आपने लाटविया जाने से पहले किसी स्टूडेंट की आपको डिस्कशन करना चाहते हैं, जहां आप वहां पर पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज चाहते हैं कि मैं वहां पर जाऊं, मुझे एयरपोर्ट पे कब मिले या मुझे अकोमोडेशन में हेल्प मिले, जब मैंने अपना वहां पे टीआरपी कार्ड अप्लाई करना है उसमें मुझे हेल्प मिले, तो इन चीज़ों में भी आपको पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज क्राउन इमिग्रेशन दे सकता है। ये चीज़ें आपने अपने कंसल्टेंट से चेक करनी है। और इसके अलावा हमारी एक मुहिम चल रही है कि हम लाटविया के जो सर्विस चार्जेस है बाकी कंसल्टेंटों से कम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। बट उसके अंदर कंडीशन क्या है कि जिसके थ्रू आप अपना लाटविया का केस प्रोसेस कर रहे हैं, सबसे पहले वो आपसे क्या चार्जेस ले रहा है उसके बारे में हमें आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, और कौन कंसल्टेंट हैं। सारी क्रेडेंशियल चेक करने के बाद हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए क्या हम बेटर से बेटर कर सकते हैं। इवन हम आपको उसके ऊपर भी डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हैं जो कंसल्टेंट आपको जो भी फीस प्रोवाइड करता है। ये हमारे थ्रू भी एक प्रिविलेज ले सकते हैं। और इवन उस कंसल्टेंट का अनदर नॉलेज भी चेक करना है कि उसे अनदर कंट्रीज़ में कितना एक्सपीरियंस है अपार्ट फ्रॉम लाटविया। जैसे मैं लाटविया का इस मंच पर बैठकर बोल रहा हूँ, तो क्या वो अनदर कंट्रीज़ का इस मंच पर बैठ के ऐसे बोल सकता है? चाहे वो जर्मनी की फ्री स्टडी के बारे में हो, ऑस्ट्रिया की फ्री स्टडी के बारे में हो, इटली की फ्री स्टडी के बारे में हो, लग्जमबर्ग में फ्री स्टडी कैसे ले सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड में इकोनॉमिकल स्टडीज़ कैसे ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप चेक करने के बाद आपने अपना केस देना है। उसकी वेबसाइट, उसके पास क्या प्रॉपर लाइसेंस है, उसको इस इंडस्ट्री में कितना एक्सपीरियंस है, ये और वो आपसे कितना ट्रांसपेरेंट है, क्या आप उसकी ऑनलाइन भी सर्विस ले सकते हैं, क्योंकि हम आपको ऑनलाइन सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हम आपके कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं। इवन हमारे जो मैक्सिमम चार्जेस है वीज़ा ग्रांट होने के बाद है। ये सारे क्रेडेंशियल आपने चेक करने हैं। तो क्या वो आपको फंड्स मैनेजमेंट में भी हेल्प कर सकता है? जब आपने अपना जो वीज़ा अप्लाई करना है लाटविया का किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू, जब फंड्स स्टूडेंट को फॉर द पर्पस ऑफ वीज़ा दिखाने पड़ते हैं, उसमें अगर आपको रियल लोन की रिक्वायरमेंट है, क्या इन चीज़ों में भी वो कंसल्टेंट आपकी हेल्प कर सकता है? और इवन क्या उस कंसल्टेंट को लाटविया में स्पाउस वीज़ा, स्टूडेंट स्पाउस वीज़ा की भी नॉलेज है? क्या वो लाटविया में टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई कर सकता है? कल में आप चले जाते हैं, कल आपने अपने पेरेंट्स को बुलवाना है, क्या वो लाटविया के फैक्ट के बारे में बता सकता है कि वहाँ की सिचुएशंस क्या हैं? जॉब्स की अवेलेबिलिटी मैं कहूँ तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, चाहे वो लाटविया है, चाहे वो फिनलैंड है। किसी भी कंट्री में फ़ॉरेन में जाने से पहले 100 टाइम सोचें। और अगर आपके पास 2-3 साल के ट्यूशन फीसेस के पैसे हैं तो तब फॉरेन कंट्रीज़ की ओर तवज्जो करें। अदरवाइज़ आप अपने पैसे गलत एजेंट्सों के मोटिवेशंस में आकर उन कंट्रीज़ में जाकर फिर अपना टाइम और मनी वेस्ट करेंगे। ये सारे फैक्ट सुनने के बाद आपने अपना केस देना है। तो अभी की वीडियो के अंदर मैं टोटल आपको इसका नेट शेल बताऊंगा, इसके अंदर एज एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने आते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ीस है। इट इज़ अगेन डिपेंड, किसी यूनिवर्सिटीज़ की 150 यूरो है, किसी की 175 है, किसी की 200 यूरो है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू आप अप्लाई करते हैं, ये एप्लीकेशन फ़ीस स्टूडेंट को डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी पड़ती हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है उस रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी का। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका ऑनलाइन टेस्ट लेती हैं, अगर आप उनको ब्रेक कर देते हैं तो उसके बाद आपका एडमिशन है। एडमिशन के बाद का जो प्रोसेस है, आपने अपनी ट्यूशन फीस उन रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ को ट्रांसफ़र करनी होती है, जो कि
2500 यूरो से लेकर 4000 यूरो तक की है। मतलब 2500 यूरो भी है, 4000 यूरो भी आ सकता है। ये आपको एज एक्चुअल ट्यूशन फीस है। और हर एक स्टूडेंट को 500 सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को। ये जो 500 सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये रिफंडेबल है। वो क्यों? अगर आप वहाँ पर सक्सेसफुली स्टडी कंप्लीट करते हैं, करने के बाद आप इसको भी यूनिवर्सिटी से क्लेम कर सकते हैं। ये भी एक वहाँ पर प्रोविज़न है। बट बच्चे जाके पढ़ते नहीं हैं, उधर जाते हैं, इधर जाते हैं। तो ये हो गए। उसके बाद फिर प्रोसेस स्टार्ट होता है एम्बेसी का पार्ट, यूनिवर्सिटी से क्या डॉक्यूमेंट आने हैं और कहाँ पर पैसे लगने हैं। आपके डॉक्यूमेंटों को लीगलाइज्ड अपोस्टल करवाना पड़ता है 10th 12th और पीसीसी को, तो उसके 1500 रुपया लगता है। ये आपने खुद पे करने हैं। अपोस्टल के बाद आपका हेलो वेरीफाई होता है। हेलो वेरीफाई की अप्रॉक्स 11,000 रुपीज़ की फ़ीस है जो कि आपके कार्ड के थ्रू जाएगी। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट जब हो जाते हैं, आपका रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, यूनिवर्सिटी के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एडमिशन के आ जाते हैं, विद AIC डिसीजन आ जाता है, OCMA इन्विटेशन आ जाता है। उसके बाद हम रिस्पेक्टिव एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेकर आपको एम्बेसी के आगे अपेयर करवाते हैं। तो एम्बेसी की फ़ीस अप्रॉक्स 13,000 इंडियन रुपीज़ है जो आपको वहाँ पर कैश डिपॉजिट करनी पड़ती हैं। उसके अंदर आपकी इंटरव्यू ऑनलाइन जो होती है उसके चार्जेस भी इंक्लूड रहते हैं, BFS चार्जेस भी इंक्लूड रहते हैं। ये एज एक्चुअल एक्सपेंसेस स्टूडेंट को वेयर करने पड़ते हैं। और इसके अलावा एक ट्रैवल इंश्योरेंस भी बच्चे को बनाना पड़ता है। ट्रैवल इंश्योरेंस के जो चार्जेस आई थिंक तो 4-5 या 6,000 रुपया ट्रैवल इंश्योरेंस का लगता है। PCC की रिक्वायरमेंट है, 500 रुपया PCC अप्लाई करने का लगता है। और पोस्टल के चार्जेस मैंने पहले बता दिए हैं। ये एज एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं अपार्ट फ्रॉम कंसल्टेंट फीस। और इवन अभी आते हैं फंड्स 9 लाख के फंड्स स्टूडेंट को दिखाने पड़ते हैं। वो फंड्स न्यू एक्सेप्टेबल है, थर्ड पार्टी एक्सेप्टेबल है, आपने बोरो करने हैं, किस वे से आपने फंड्स दिखाने हैं, ये वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है। जो रिसेंटली आप हमारी प्लेलिस्ट वॉच जरूर करें सक्सेस स्टोरी की, जिसने नंबर ऑफ केसेस किए हुए हैं। इवन उसके बाद जब वीज़ा आ जाता है तो वहाँ जाने के बाद जो आपने आगे अपने जो क्या कहते हैं रेजिडेंसी अप्लाई करनी है, तो उसमें भी डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट है। कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ से ले जाने हैं, वहाँ पर फंड्स की दिखाने की ज़रूरत है या नहीं है, वहाँ पर TRP की फ़ीस गवर्नमेंट को जो डिपॉजिट करनी पड़ती है कितना है, कितने दिन के अंदर आपकी TRP आ जाती है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको बता सकते हैं। इवन क्या आपका कंसल्टेंट लाटविया से आपको किसी अनदर कंट्री में एज ए स्टूडेंट रीलोकेट करवा सकता है, ये भी नॉलेज चेक करना है। लाटविया से अगर आप फ्री स्टडी की सर्च में है कि मैं इटली या जर्मनी जैसी कंट्री में जाकर फ्री स्टडी करूं, तो क्राउन इमिग्रेशन उसकी भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। बांग्लादेशी जो स्टूडेंट्स हैं उनको डायरेक्टली रेजिडेंसी यहाँ से अप्लाई करनी पड़ती है। अप्रूवल के बाद फिर वीज़ा स्टैंपिंग होता है। कौन से स्टूडेंट को डायरेक्टली D वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, नेपालीज़ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, श्रीलंकन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम इन सब नेशंस के स्टूडेंट्स को लाटविया में असिस्ट करते हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए। तो अभी जितना कुछ बोला है, अगर ऐसी नॉलेज आपके कंसल्टेंट में है तो देन विदाउट इधर उधर सोचे हुए उसको अपना केस देने की कोशिश करें। अदरवाइज टाइम, मनी और अपना कैरियर आप ख़राब करते रहेंगे। अगर आपने या आपके किसी भी फ्रेंड ने लाटविया के अलावा भी किसी कंट्री में जाना तो उसको ये भी वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।